दोस्तों एक बार 400 रुपये लगाइए और एक दिन की इनकम 4000 रुपये सिर्फ और सिर्फ एक बार लगाना है। सही सुना दोस्तों आपने। आज आपको जो बिजनेस आइडिया देने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया है। नमस्कार दोस्तों, आज का बिजनेस बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस है। मात्र 400 रुपये एक बार लगाना है, एक बार, और एक दिन की बचत 4000 रुपये। 4000 रुपये एकदम सेफ बिजनेस, कोई नुकसान नहीं होगा। कितने दोस्त कहते थे मेरे पास पैसा नहीं है, कम पैसे वाला सर बिजनेस बताइए। तो ये बिजनेस दोस्तों आज मेरे दुकान पे कम से कम 10 बच्चे इस बिजनेस को करते हैं। 10 बच्चे, कोई एक दिन में 3000 कमाता है, कोई एक दिन में 2000 कमाता है, कोई एक दिन में 4000 कमाता है, कोई एक दिन में 1000 कमाता है। जो जैसे मेहनत करता है, जो जैसे मेहनत करता है उसी हिसाब से वो कमाता है। अब आप देखिए, इसको समझते हैं कि एग्जाम्पल से। चलिए मैंने आपको आज जो बिजनेस देने वाले हैं वो बिजनेस है ड्राई फ्रूट का होलसेल का बिजनेस। ड्राई फ्रूट का होलसेल का बिजनेस। आप जानते हैं ड्राई फ्रूट दोस्तों एक साल की इसकी एक्सपायरी क्या ख़राब ही नहीं होता है, एक साल तक अगर सही तरीके से रखा जाए। और ये बिजनेस चलता बहुत बढ़िया है। आज सब लोग जागरूक हो रहे हैं, सब लोग ड्राई फ्रूट्स को यूज कर रहे हैं खाने में। जिसमें सबसे ज़्यादा क्या बिकता है, गरी बिकता है, किशमिश बिकता है, बादाम बिकता है और एक काजू बिकता है ठंडी के सीजन में। बाकी किशमिश, गरी, बादाम तो 12 महीने बिकता है। तो बहुत अच्छे से बिकता है, सब जगह बिकता है। सिटी में भी बिकता है, गांव में भी बिकता है। दोनों जगह एक करने का सिर्फ आइडिया आज हम आपको देंगे। एकदम आसानी से होलसेल बिजनेस आप कमाएंगे। तो चलिए मान लीजिए होलसेल बिजनेस आप करने जा रहे हैं। उसके लिए आपको एक दुकान चाहिए। दुकान कहाँ पे चाहिए? ऐसे मार्केट में चाहिए जहाँ पे बहुत सारी दुकानें हों, क्योंकि जहाँ पे कस्टमर ज़्यादा आते हैं वहीं पे दुकान। तो आप वहाँ पे ढेर सारा पैसा आपको हमने दे दिया। आपको मान लीजिए 10 लाख रुपए है, 20 लाख रुपए लगा के ये दुकान आपने खोल लिया। एक एक कुंतल गरी, छुहारा, बादाम, किशमिश सब भर दिया पूरे दुकान में। अब इस दुकान में आप रख दिया, तो अब यहाँ से दुकान को मोनोटाइज यानी कि पॉपुलर करने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। या तो आप एक एजेंट रखेंगे, एजेंट रख के उसका पंपलेट बंटवाएंगे, या लोग आपके पास आए एक बार तभी आप जानेंगे। या दो तरीके से इसको बिजनेस किया जाता है। एक तरीके से एजेंट रखा जाता है यानी सेल्समैन रखा जाता है। उसको एक विजिटिंग कार्ड दिया जाता है कि दुकान का विजिटिंग कार्ड है, और ये विजिटिंग कार्ड लेके जाइए, लोगों को बताइए कि भैया ये पे यहाँ पे रेट है, हमारी दुकान है, इसका ये रेट है, आप मंगाना चाहते हैं तो हम आपकी दुकान पे दे देंगे, कर देंगे। ऐसा होता है। आपको पूंजी भी लगाना है, लेकिन अगर पूंजी नहीं लगाना है तो कैसे करना है वो मैं आइडिया दूंगा एकदम सटीक। तो दोस्तों इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक विजिटिंग कार्ड छपवाना है। विजिटिंग कार्ड आप 400 रुपये में 1000 आपका विजिटिंग कार्ड होगा। उस विजिटिंग कार्ड पे आपका नाम होगा, आपका व्हाट्सअप नंबर होगा, और दोस्तों आप उसमें एड्रेस छपवाना चाहें तो एड्रेस छपवा सकते हैं, नहीं तो ड्राई फ्रूट की इमेज होगी जिसमें किशमिश, काजू, बादाम इमेज आप छपवा दें। और लिख दीजिए होलसेल एंड रिटेल रेट। क्या लिखेंगे? होलसेल एंड रिटेल रेट। अपने नाम का विजिटिंग कार्ड आपका रेडी हो गया। अब आपको क्या करना है? अब यही विजिटिंग कार्ड लेके आपको कहाँ जाना है? मार्केट में जाना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप रहते हैं, इस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं। अब यहाँ पे आपका रहने का केंद्र बिंदु है। अब आप जानते हैं कोई भी तहसील बाजार इसके चारों तरफ रोड होती है, चारों तरफ आपकी रोड होती है, चारों तरफ दिशा में रोड होती है। अब यहाँ से आप यहीं पे डिस्ट्रिक्ट में एक से एक बड़े बड़े होलसेलर बैठे होते हैं। बड़े बड़े हर एक बिजनेस के होलसेलर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। हर एक टाइप के बिजनेस, किराने के हो गए, ड्राई फ्रूट के हो गए, कपड़े का हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, सब चीज़ के वहीं पे होते हैं। तो आपको आपका विजिटिंग कार्ड रेडी हो गया। अब आपको यहाँ पे जाना है डिस्ट्रिक्ट में। अपने डिस्ट्रिक्ट में आप जाइए, तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट में तो हर एक जगह एक पार्टिकुलर स्थान होता है। इधर भाई ड्राई फ्रूट का सामान बिकता है, और इधर किराने का, इधर इलेक्ट्रॉनिक का, इधर कपड़े का, सब जगह अलग अलग एरिया होता है। तो जो एरिया वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे सारे दुकानदार एक तरफ से ड्राई फ्रूट के ही दुकानदार, सारे किराने के ही होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है? तो यहाँ पे दो टाइप का रेट मिलता है। एक होता है बोरे का रेट होता है, और एक होता है दोस्तों जो है किलो गत्ता बोरे के हिसाब से आपको मिलता है। वहाँ पे आपको 1 किलो नहीं मिलेगा। और वहीं पे कुछ लोग और होते हैं जो उन्हीं के यहाँ से सुबह लेते हैं, अपनी पूंजी नहीं लगाते, क्योंकि उनकी अगल बगल दुकान हो गई, तो पूंजी नहीं लगा रहे। मेरे यहाँ से 5 लोग ऐसे करते हैं, मेरे बगल ही खोले हैं, मेरे यहाँ से थोक पे दुकान लेते हैं, अपने पे रख लेते हैं और वहाँ पे फुटकर बेचते हैं। तो यहाँ से उठाए, जैसे 10 किलो का गत्ता किशमिश का आता है,
10 किलो का गत्ता आपका काजू का आता है, जिसमें 250-250 ग्राम के पैकेट होते हैं। ये जो बादाम का बोरी आता है 12 किलो की बोरी आती है, 25 किलो की बोरी आती है, तो बोरी में आता है। तो ये बोरी हमारे यहाँ से सुबह उठाए और शाम को अपने यहाँ खोल के सजा लिए। तो यहाँ पे जो छोटे मोटे दुकानदार हैं वो आके लेते हैं। जैसे किसी को 2 किलो किशमिश लेना हुआ, 2 किलो बादाम लेना हुआ या कुछ लेना हुआ, तो पूंजी इकट्ठा भाई लगा रहा है, लेकिन पूंजी भी नहीं दे रहा। हमारे बगल है, तो जैसे हमारे दुकान पड़ी हुआ है, तुम्हारे दुकान में पड़ी रहेगी, वो बेचता है। शुरुआत में विश्वास जीतने के लिए नगद दे देता है, शाम तक जो बेचा हमको दे दिया, फिर अगले दिन सुबह मान लिया, फिर दे दिया। तो दोस्तों क्या हो, तो जो बोरे के रेट ले रहा है और जो किलो का रेट है, दोनों में, जैसे किशमिश मान लीजिए, बोरे का रेट आपका 150 रुपये, गत्ते का रेट, जिसमें 12 किलो 10 किलो का गत्ता होता है। किसी में 12 किलो आता है, किसी में 10 किलो होता है। किशमिश भी 2-3 टाइप की होती है, एक हरी किशमिश होती है, लाल किशमिश होती है, ब्राउन किशमिश होती है। तो सबसे ज़्यादा जो बिकती है वो हरी किशमिश बिकती है। ब्राउन किशमिश वो छोटे कलर की मोटी नाटी का में हरी वाली खूब बिकती है, मीठी होती है। तो दोस्तों ये इसे गत्ते में होता है। तो 150 रुपये किलो गत्ते में पड़ रहा, वही बगल में रख करके वो फुटकर में जो किलो बेच रहा है 170 रुपये, 180 रुपये, 2 रेट। अगर आप 4-5 किलो ले रहे हैं तो कहेगा कि 170 में ही लगा दे। 20 रुपये किलो पीछे ले रहा है। 20 रुपये कितना परसेंट गया, लगभग गया 12-13%। और उसी को लेके 20% बेचता है, किसी को 80 में दे रहा, 15 दूनी 30, यानी 20%, यानी कि सुबह से शाम तक 20% पे बिजनेस कर रहा है। तो जब सुबह उठाया माल, शाम तक बेचा, 20% पे बिजनेस कर रहा, और फिर महीने का कितना गया, 20% के हिसाब से 600% गया। एक साल का कितना गया, 7200%। पैसा कैसे डेवलप हो रहा है, तो ये इस हिसाब से बेचना है। तो आप समझ गए क्या करना है। तो आपको इस तरह से वहाँ पे रेट लेना है, चले जाना है, वहाँ पे पूछेगा भैया हमको ये गत्ता किशमिश चाहिए, हरी वाली किशमिश। तो उनके यहाँ ऐसे खोल के रखी रहती है, सबकी दुकानों पे ऐसे खोल के आप हाथ में उठाइए, कई क्वालिटी रहती है, तो कुल क्वालिटी का आप रेट ले लीजिए। इसी तरह से 3-4 दुकान पे आप रेट ले लीजिए। अब 3-4 दुकान पे रेट लेने जाएंगे, हर एक दुकान पे 10 रुपये से लेकर 15 से 20 रुपये का डिफरेंट गत्ते में ही आपको मिल जाएगा। सबका अपना अपना बेचने का तरीका होता है। कहीं भैया हमारा इस कंपनी का अच्छा है, रहेगा किशमिश वही, सिर्फ जरा से इधर उधर रहेगा, वो आपको 15-20 रुपये थोक में ही डिफरेंट पा जाएगा। तो आप क्वालिटी देख लीजिए, आपको जिसके यहाँ रेट बढ़िया से लगे उसी के यहाँ आप डन कर दीजिए। तो वहाँ से आपको ये गत्ता किशमिश का रेट आप पूछना भी, खरीदना नहीं। वहाँ से किशमिश का रेट लीजिए, वहाँ से बादाम का रेट ले लीजिए, वहाँ से आप जो है मखाने का रेट ले लीजिए, काजू का रेट ले लीजिए, जो ज़्यादा, गरी का रेट जो ज़्यादा है। अब गरी बोरे में आती है, गरी बोरे में आती है और गत्ते में भी आती है। गत्ते में जो आती है 10-12 किलो होती है, बोरे में जो आती है 20 से 25 किलो होती है, किसी में 30 किलो होती है। अब जब बोरे का रेट आप गरी लेंगे तो जाएगा, इस अगर देखा जाए रेट की वैसे समझ लीजिए, तो अगर आप बोरे का गरी लेते हैं तो मान लीजिए 140 रुपये किलो मिल, और वही अगर आप फुटकर में लेते हैं थोक में, जैसे 3 किलो 4 किलो, तो वहाँ पर आपको कितने मिलेगा, जो 140 मिल रहा है वही आपको 180 में मिलेगा। 40 रुपये का डिफरेंट आता है वहीं बोरे में। तो ऐसे करना है। तो आपने रेट ले लिया और उनके साथ बैठ के 5 मिनट बात करिए कि भैया मैं अभी दूसरे के साथ बिजनेस से जुड़ा था, दूसरे के यहाँ से मेरा माल जाता था, ऐसे ऐसे मैं माल उठाता था, एक एक गत्ते माल लेता था, और उसके बाद मैं उनसे रेट पूछ लेता था, तो रेट वगैरह। तो क्या मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ, क्या आप हमें रेट जो पूछेंगे सुबह रेट दे देंगे, तो उसी हिसाब से हम अपना ऑर्डर लगाएं, तो सारी चीज़ें हो जाती है बात में। उनसे आप हो गया, तो आपने रेट लिया, अब आपको रेट यहाँ पे पता हो गया क्या रेट है। अब आपको यहाँ पे 2 भी रेट पता हो गया, एक आप बोरे का रेट पता हो गया, एक बोरे से उठा के जो फुटकर में बेचते हैं वो भी दुकानदार ही ले जाते हैं, उसका भी रेट आपको पता हो गया। अब आपको यहाँ चले जाना है, आपको छोटी मार्केट जो होती है, दुकानदार होते हैं, छोटी मार्केट क्या, बड़ी ही दुकान पे जाइए, बड़ी ही मार्केट में जाइए। अब उन दुकानदारों के पास जो फुटकर खरीदते हैं उनके पास जाइए, देखिए क्या रेट है उनके यहाँ, बिक क्या रेट रहा है। किसी एक दुकान पे जाइए, बेच क्या रहे हैं, तो फिर उनके पास जाना है कि भैया मेरी दुकान यहाँ पे है, मैं डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ, अपनी दुकान का जो आप नाम रखें नाम रख लीजिए, कोई ऐसे हर भर नाम रख लीजिए, ये हमारी दुकान यहाँ पे है। तो ये दुकान हमारी है, मेरा ड्राई फ्रूट का सप्लाई है। जैसे मान लीजिए जो मार्केट में आप गए, मान लीजिए मंगलवार को उस मार्केट में गए हैं, तो उस दुकानदार से कहिए मंगलवार को इस मार्केट में हमारी गाड़ी आती है, गाड़ी आती हो या ना आती हो, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि मंगलवार को हमारी इस मार्केट में गाड़ी आती है। जो भी आपका ऑर्डर होता है वो सारा ऑर्डर मंगलवार को आ जाएगा, जितना आप कहेंगे, या आपको क्या चाहिए। इसी तरह से आप मिल करके सारे ऑर्डर ले लीजिए।
आज मैं आया हूँ, कोई ऑर्डर हो तो बता दीजिए, अगले मंगलवार को आएगा। ये नहीं कि आज ऑर्डर लिया आज ही आप दे दिए, नहीं। ऐसे आपको 4-5 रूट ऐसे तय करना है। एक मार्केट में आप फिक्स करिए इस दिन जाएंगे, उसी दिन जाना है बस, बाकी दिन नहीं। तो जो हफ्ते में ऑर्डर होगा आपको ऑर्डर मिल जाए। तो ऐसे ऐसे एक विजिटिंग कार्ड उनको दीजिए, उनसे कहिए भैया मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है। जैसे मंगलवार वहाँ पे फिक्स किए तो सोमवार को आप भैया अपना ऑर्डर दे दीजिए, या सोमवार को आप खुद शाम को उनके पास कॉल कर लीजिए, भैया कल मंगलवार है, कल मेरी गाड़ी जा रही है, आपको क्या क्या चाहिए, कितना किलो किशमिश चाहिए, कितना किलो बादाम चाहिए, क्या कितना चाहिए, सारे ऑर्डर आप लें। तो इससे आपको एक अंदाज हो जाएगा इतना माल आपको सुबह उठाना है, ले जाके सप्लाई दे देना, सप्लाई दे देना, तो वहाँ फिर ऑर्डर मिल जाएगा। फिर उसके बाद जब आपका उनका टर्म बन जाएगा, धीरे धीरे दोनों के बीच में संबंध बन जाएगा, तो खुद व्हाट्सअप कर देंगे, आप व्हाट्सअप कर देंगे, तो रेट आपको पता है। तो ये इतना याद रखना, जो बिजनेस करना वो परसेंटेज पे करना, 10%, 5%, बहुत ज़्यादा लालच मत करना। 10%, 5% वो आपको रेट पता है, अभी आपको ग्राहक बनाना है। जब ग्राहक बन जाते तब उसी में आप कभी घटा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये ड्राई फ्रूट का बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है, मार्केट अप डाउन होती रहती है, तो कभी आप बढ़ा के ले सकते हैं। लेकिन एक विश्वसनीयता जीत के रखना, ये नहीं कि किसी के साथ विश्वासघात करना कि इनको रेट नहीं पता होगा। हो सकता है कि आज रेट डाउन हो, तब भी आप भैया आज रेट हमारा बढ़ गया, उसे आप हाई ले लीजिए, और संजोग से वो आ गया खरीदारी करने, तो आपके साथ वो विश्वास टूट जाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा लालच मत करना। रोज़ आप थोक वाले से भी जुड़े हैं, रोज़ आप फुटकर वाले से भी जुड़े हैं, जो रेट हो रेट मुनासिब लेना, परसेंटेज पे बिजनेस करना, 10%, 5%, इससे ज़्यादा थोक पे बिजनेस नहीं किया जाता, और अच्छी से। तो इसी तरह से एक मार्केट में आप समझ लीजिए कितने किराने की दुकान है, उसी में कुछ बड़ी दुकानें हैं, उसी में कुछ छोटी दुकानें हैं। मान लीजिए आपको 30 रुपये किलो के पीछे प्रॉफिट हो रहा है थोक में, जो आपने 150 रुपये एक बोरे के हिसाब से लिया है वो 180 रुपये में बिक रहा है। तो कोई 2 किलो ले रहा है, कोई 3 किलो ले रहा है, कोई 1 किलो ले रहा है, कोई बहुत छोटा दुकानदार है तो आधा किलो लेता है, नहीं तो 1 किलो तो 1.5 किलो सब लेते हैं। तो आपका एक दिन में एक ही प्रोडक्ट से कम 1.5 से 2,000 रुपये है, उसी में आप किशमिश दीजिए, बादाम दीजिए, गरी सारे ऑर्डर लीजिए। तो इस तरह से आप अपनी मार्केट को खड़ा कर सकते हैं। और जब इनके साथ आपका टर्म बन जाएगा, जहाँ से आप माल उठा रहे हैं, 1-2 बार आप नगद उठाइए, 1-2 बार। अरे भाई ये गत्ते का कितना हो गया, 150 रुपये किलो आपको मान लीजिए मिल रहा है, एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो 10 किलो आता है 1500 रुपये हो गया, 12 किलो आ रहा है तो 1700 रुपये हो गया, 1800 रुपये हो गया। 1700-1800 रुपये तो आप लगा सकते हो यार, इतना आप लगा के उसके साथ विश्वास जीतिए। 3-4 बार एक एक गत्ता आपने उसके यहाँ से माल उठाया, वो समझ गया भैया ये गत्ते का माल ले जाता है, और ये बराबर आप जुड़े हुए हैं, तो जुड़े हुए हैं तो वहीं से माल उठाए वहीं से दे दीजिए, सबसे बढ़िया फ़ायदा। और अगर आप अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो वहीं पे जहाँ पे होलसेल की मंडी है वहीं पे कोई छोटा सा कमरा ले लीजिए, कोई छोटा, बहुत बड़ा नहीं, एकदम छोटा सा पतला, और वहीं पे अपना एक बोर्ड लगा लीजिए। अब वहाँ से आपका और विश्वास बन जाएगा, अब उनके संपर्क में आप हो गए, अब वहीं से आप माल उठाइए, यहीं पे आप दुकान पे भी रखे रहिए, यहाँ पे फुटकर बेचिए। और अब आप दुकानदार वालों को भी बता सकते हैं भैया उसी होलसेल मंडी में, वहाँ बगल मेरी भी एक दुकान है, वहाँ मैं ऑफिस खोला हूँ, मेरी गोदाम बहुत पीछे उधर है, कोई गोदाम देखने नहीं जा रहा है, तो वहीं से माल उठाइए। अब आपको पूंजी भी नहीं लगाना है, और वहीं से उठा के पूरे डिस्ट्रिक्ट में आप सप्लाई करिए। सिर्फ आइडियाज होने चाहिए और अच्छे से आप पैसे कमा सकते हैं। और एक्सपायरी कुछ चीज़ नहीं, बस आइडिया, जो विजिटिंग कार्ड इसमें मेन है, बस ये आपको 4 रुपये की लागत से 4000 डेली एकदम आसानी से कमा सकते हैं, कोई रिस्क नहीं है, विदाउट रिस्क। और अगर वहीं पे आप कमरा ले लीजिए, मान लीजिए कमरा आपको 3000 रुपये महीने का मिल गया, छोटा सा चाहिए, पतला सा, बस पतला सा छोटा सा 50 स्क्वायर फीट 100 स्क्वायर फीट मिल गया, बस बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। आप छोटा सा फिर बोर्ड लगा के आपकी यहाँ पे छोटी सी ऑफिस है, रफ मेंटेन करके, बस वहीं से माल अपने इस दुकान पे सामने भी रखे रहिए, सजा के रखिए, वहीं से उठाइए बिना पैसे का, फिर बेचिए दीजिए। ऐसे होलसेल में वहाँ करते हैं सब लोग दोस्त। हम लोग पूंजी नहीं लगाते, माल पूरा गजा रहता है, एक पैसे नहीं लगाते। जो कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो आके माल दे देते हैं, कुछ दिन बाद उनके पास पेमेंट देता है, और हमारे यहाँ से छोट मोट जो ऐसे अगल बगल खोल के बैठे वो माल उठाते हैं, शाम तक पैसे दे देते हैं। सुबह तो पैसे सारे खाली हो जाता, माल खाली हो जाता, शाम तक सारा पैसा आता, फिर माल आता। तो बिजनेस करने का आइडिया हो तो इसके लिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा,
आपको धैर्य रखना पड़ेगा और इस जुनून के साथ करना होगा, कभी फेल नहीं। ये बिजनेस है, बिजनेस 1 से 5 साल का समय लेता है और इसी 1 से 5 साल में आप बहुत कुछ सीख जाते हैं। सेल्फ करने का तरीका सीख जाते हैं, बात करने का तरीका सीख जाते हैं, बिजनेस कैसे अप होता है, बिजनेस कैसे डाउन होता है, बिजनेस में कहाँ पे कब नुकसान होता है, क्या तमाम चीज़ें आप सीख जाते हैं। और दोस्तों बिजनेस ऐसे किया है, अगर इस बिजनेस में आप इंटरेस्टेड हैं, करना चाहते हैं, तो दोस्तों ऐसे शुरू करिए। बाकी तो हम आपके पीछे खड़े हैं, कभी ज़रूरत हो A to Z, जब भी आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत है, सर मैं आज बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ, हमको कुछ आइडिया दीजिए, इस बिजनेस को हम कैसे करें, विजिटिंग कार्ड कैसे करें, क्या तमाम चीज़ें। लेकिन हमको तो उससे पहले इतना विश्वास है, आज के सारे युवा लोग बहुत स्मार्ट हैं, अपने आप में स्मार्ट हैं, जरा से हिंट हुआ नहीं को वो आगे बढ़ जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं, जरा से अरे सर तो ऐसे बता दिए तो मैं तो कर सकता हूँ, बिल्कुल कर भी कर सकते हैं। जिसको नहीं करना वो हल्का सुने, बस हटाओ सर, ऐसे ऊपर फट्टू, कुछ ऊपर फट्टू नहीं, कुछ ऊपर फट्टू नहीं। सिर्फ करने के लिए आपको आगे बढ़ना होगा। अगर आपके जिंदा सपने हैं तो पैसे बाधा नहीं बनता दोस्तों। अगर सपने जिंदा हो तो पैसा बाधा नहीं बनता है, वो अपने सपने को आदमी पूरा कर लेता है। और जिसके पास सपने ही नहीं है वो सपना पूरा क्या करेगा, उसके पास कोई सपना ही नहीं, कुछ नहीं कर सकता। उसको करोड़ों को रुपए दे दो वो भी डुबा देगा। बस डुबा कहाँ देगा, वो कहीं से यूट्यूब से सुना कि फला फैक्ट्री डाल लीजिए, फला मशीन डाल लीजिए, या कहीं से किसी ने बता दिया कि मशीन आप डाल दो, धका के पैसा कमाओगे, और उसने आओ न देखा ताव ने देखा, मशीन लगा के मशीन डाल दिया और सारी पूंजी धाए की धाए वहीं पड़ी रह गई। चूँकि माल बनाने में नहीं दिक्कत है, मशीन लगाने में दिक्कत नहीं, 1 करोड़पति अरबपति बड़े हैं। माल को जब आप मार्केट में बेचने जाते हैं तब वहाँ नानी माई याद आती है, तब पता चलता है कितना कंपटीशन है। इसीलिए हम कहते हैं छोटे बिजनेस से आप शुरू करिए, जाइए मार्केट में अपनी पकड़ बनाइए, सेल्स की कला सीखिए, तभी कुछ कर सकते हैं। जैसे आपको स्कूल में ना भेज करके डायरेक्ट कॉलेज में भेज दें तो आप कॉलेज में क्या हल कर पाओगे, 2 दूनी 4 तो आपको पता नहीं है, तो आप ऊपर का सवाल कहाँ से लगा पाओगे। वैसे होता है मित्रों, अगर आपको वास्तव में बिजनेसमैन ही बनना है, कोई बिजनेस करना है, तो पहले छोटे से शुरू करिए और सीखिए। दोस्तों आज जो हम बता रहे हैं किसी की बायोग्राफी पढ़ के नहीं बता रहे हैं, आज हम 1998 से बिजनेस में हैं, 1998 से बिजनेस में हैं। 2500 साल की मेहनत है, 2500 साल का अनुभव है जो शेयर करते हैं आप लोगों से। इसीलिए हमारे घर में 5 टाइप के जो बिजनेस होते हैं, 5 टाइप वही बिजनेस आप लोगों से शेयर करते हैं जो खुद किया जा रहा है और कैसे किया जाता है, और रियलिटी आप लोगों को बताते हैं, बस कुछ पढ़ा चढ़ा के नहीं बताते हैं। और कर सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ बैठिएगा, विचार सुनिएगा पूरा, 1 बार नहीं तो 2 बार आप सुन लीजिएगा। सुनने के बाद बैठिए आराम से, दिमाग शांतिमय से, और सोचिएगा, तब आप समझ में आएगा। ऐसे तो हम भी बता दिए, आपने एक किया, कितने लोग देखते हैं वीडियो बना, एक किया, इतना किया, ऐसे पूंजी लगाए, ऐसे माल बना, इतना बिचा, इतना पैसा। अरे कैसे पैसा आ जाए, जब आप बेचने जाओगे तब पैसा आ जाए। तो दोस्तों आइडियाज किसी के गलत नहीं होते, बस उसको प्रूफ करने की ज़रूरत है, और प्रूफ आप करेंगे। प्रूफ आप तभी कर सकते हैं जब आपकी आंखों में सपने होंगे, सपने को पूरा करने की आपकी जुनून होगा आपके अंदर। तो दोस्तों बिजनेस जब भी आप करना, कोई भी हेल्प चाहिए आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, वो जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे।